हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अभागी बेटियां, नन्हा और कान्हा। हाँ, यही नाम तो है उन दोनों मासूमों के। कितनी प्यारी हैं दोनों बहनें। उनकी माँ ने बहुत प्यार से रखे दोनों के नाम। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। यूपी राज्य के अलीगढ़ जिले के गांव में रहने वाले देवकी और निरंजन, दोनों पति पत्नी, जिनके यहाँ दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया, जिनका नाम निरंजन और देवकी ने नन्हा और कान्हा रखा। वह दोनों अपनी बच्चियों को देखकर बहुत खुश थे। दोनों बच्चियां हैं भी बहुत प्यारी, दोनों एकदम फूल सी कोमल। नन्हा तो बिल्कुल खिलौना लग रही थी और कान्हा नटखट सी गुड़िया। परंतु नन्हा और कान्हा की दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी दोनों बच्चियों के जन्म से। उनकी दादी तो पोते की उम्मीद लगाए हुए बैठी थी, किंतु जब पोती हुई और वो भी जुड़वा, तो दादी के सिर पर तो जैसे पहाड़ ही टूटकर गिर गया हो। पूरा अस्पताल सिर पर उठा लिया गुस्से में दादी ने, और देवकी और नन्ही बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर घर वापस चली गई दादी। जब नर्स ने बाहर आकर अम्मा को बधाई देते हुए कहा, अम्मा बहुत बहुत बधाई हो, लक्ष्मी और दुर्गा आई है, पोती हुई है, वो भी जुड़वा। यह सुनते ही दादी के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई हो, या फिर बिजली के नंगे तार को दादी ने छू लिया हो और बहुत तेज करंट लगा हो। दादी का ऐसा हाल था। दादी तुरंत बोलती है, हैं, ए का कह रही है छोरी, कछु दिमाग घूम गयो है का, या बावरी घास पे पाँव पड़ गयो है तेरो। जरूर छोरे हुए होंगे, तैने ठीक से देखे ना होंगे। अरे अम्मा, दिमाग नहीं घूमा, सच कह रही हूँ, जुड़वा पोती हुई है, दोनों बहुत ही प्यारी है। अम्मा के तो जैसे होश उड़ गए। अम्मा को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति। अम्मा तो लगी एकदम से आपा पीटने। अरे मेरी माँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इस नास पीटी को ब्याह कर लाई अपने छोरा के लिए। मैं तो सोच रही थी छोरा जनेगी, बड़े अच्छे भाग लेके आई मारी बहू, पर या ने तो मारे छोरा की किस्मत फोड़ दी। अच्छा खासा सरकारी स्कूल में मास्टर है मारो छोरा। मती तो मारी गई थी, या हेमा मालिनी की खूबसूरती पे मर गई। मैं वाह बखत, मोए ना पतो थी, गोबर घर में ले लियो मैंने। नर्स अचंभे से अम्मा को देखती है, फिर गुस्से से डांटती है, अम्मा क्यों रोना धोना मचा रखा है। आजकल बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता। अरे तू चुप कर लाली, तू कछु ना जानती। छोरी तो बोझ होवे है बाप पे, अगत तो छोरों से ही चले है। मैं तो नू कहूँ हूँ नास पीटी, तीनों ही मर जावे। मर जागी तो दूजा ब्याह कर लेऊंगी अपने छोरा का। सरकारी स्कूल में मास्टर है मेरा छोरा, दूजा ब्याह चुटकियों में हो जावेगा। नर्स को अम्मा की ऐसी दखियानुसी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह अम्मा को डांटकर हॉस्पिटल से चले जाने को बोलती है। अम्मा आप तो बहुत ही, जाओ आप यहाँ से, कैसी औरत हैं आप। हाँ हाँ जा रही हूँ, घनी ना बोले। अरे यहाँ रहने भी कौन चाहवे है। इतना बोलकर अम्मा हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। बाहर जाते हुए भी अम्मा बड़बड़ करती जा रही है, मैं तो घनी खुश हो रही थी, पोता होगा, मैं दादी बनूंगी, पोता होने की खुशी में पूरे गांव की दावत करूंगी, लड्डू बंटवाऊंगी पूरे गांव में। भगवान तेने अच्छा ना करा हमारे साथ। बड़बड़ करती हुई अम्मा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तभी निरंजन आ जाता है। अरे माँ, कहाँ जा रही हो, देवकी कहाँ है। अम्मा गुस्से में बोलती है, कहाँ होगी, वो भीतर अस्पताल में है महारानी।
इतने रुपया खर्च करवा दिए हैंगे। क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों हो? आग लग रही है मेरे कलेजे में। अब बताओ भी अम्मा। छोरी जनी है तेरी जोरू ने, वो भी 2। क्या कह रही हो माँ? अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। चुप रह तू, बड़ा आया। पोता चाह रही थी मैं। अरे अम्मा, आजकल छोरे छोरी में कोई फ़र्क नहीं है। छोरियाँ ज़्यादा समझदार होती है। रहन दे, घना मत बोले। अम्मा फिर से बड़बड़ करती हुई चल देती है। अम्मा कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। रुक तो अम्मा। लेकिन अम्मा नहीं रुकती है। निरंजन हॉस्पिटल में अंदर जाता है। नर्स से देवकी के विषय में पूछता है। नर्स बाईं तरफ इशारा करती है। निरंजन उधर ही जाता है। रूम में देवकी बिस्तर पर लेटी हुई है। देवकी की आंखें बंद हैं। निरंजन देवकी के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखता है। देवकी आंखें खोलकर देखती है। अरे मास्टर जी, आप आ गए। हाँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, बेटियाँ हुई हैं। हाँ, अम्मा ने बताया मुझे। आप खुश तो हैं ना? हाँ देवकी, मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ है मेरी बेटियाँ? अभी तो मैंने भी नहीं देखा दोनों को। नर्स लेकर गई है। कपड़े भी लेकर गई हैं दोनों के लिए। हम तो एक के हिसाब से ही कपड़े लाए थे, और अम्मा ने तो छोरों वाले कपड़े ला रखे थे। नर्स नहला कर कपड़े पहना कर लाएगी दोनों को। अम्मा कहाँ है? देवकी निरंजन से पूछती है। अम्मा का मूड खराब है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अम्मा को पोता चाहिए था। दिन रात पोते की कामना ही किया करती थी। दिल तो टूटा है अम्मा का। हो जाएंगी ठीक, टाइम लगेगा, तुम चिंता मत करो। तभी नर्स दोनों बच्चियों को लेकर आ जाती है। दोनों अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। नर्स बोलती है, भैया जी, पहले मेरा इनाम निकालो, तभी दोनों को आपकी गोद में दूंगी। निरंजन हंसते हुए जेब से 500-500 के 2 नोट निकालकर नर्स को देता है। नर्स खुशी से दुआएं देते हुए दोनों बेटियों को निरंजन की गोद में दे देती है। निरंजन अपनी बेटियों को बारी बारी से देखता है और देवकी से बोलता है, देखो तो देवकी, हमारी बेटियां कितनी प्यारी हैं। हाँ जी, बिल्कुल तुम पर गई हैं। निरंजन दोनों को देवकी के पास लिटा देता है। देवकी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ जी, लेकिन बड़े वाली की नाक तुम पर गई है और छोटी का माथा गया है तुम पर। देवकी बोलती है, दोनों में 10 मिनट का अंतर है जी। दोनों अपनी मासूम बच्चियों को देखकर खुश होते हैं। वह दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। अच्छा जी, अम्मा तो चली गई, अब दोनों को घुट्टी कौन देगा? अरे माँ का दूध ही बेहतर घुट्टी होता है नवजात बच्चे के लिए। नहीं जी, हमारी परंपरा के चलते ये तो ज़रूरी है। भले ही मेरा दूध ही दिया जाए घुट्टी में, तो अब क्या करें? अम्मा तो आने से रही। अब आप ऐसा करो, मीना दीदी जो पड़ोस में है, जो ठाकुर साहब के यहाँ रहती हैं किराए पर, उनसे मेरी बहुत बनती है। आप भी जानते हो वो कितने अच्छे स्वभाव की है और कितनी समझदार है, हिम्मत वाली है, पढ़ी लिखी भी है बहुत। आप उनको ले आओ। उनसे ही घुट्टी दिलवाना चाहती हूँ मैं अपनी बेटियों को, ताकि मेरी बेटियाँ भी हिम्मत वाली और समझदार बने। ठीक है, तुम उनको फ़ोन करके सूचना दे दो, मैं लेने चला जाता हूँ। वह दोनों यही बातें कर रहे थे
कि तभी मीना आ जाती है। क्या हो रहा है? सुना है बेटियां हुई हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई सुनकर। अरे दीदी आप? हाँ देवकी। दीदी अभी हम दोनों आपको ही याद कर रहे थे। अच्छा? हाँ दीदी, मैं मास्टर जी से बोल रही थी कि आपको ले आए। तुमने याद किया और मैं आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया दीदी आपने। हमारी बेटियों को आप ही घुट्टी दें, हम यही चाहते हैं। क्या कह रही हो देवकी? हाँ दीदी, सही कह रही हूँ। निरंजन भी बोलता है, हाँ मीना जी, देवकी सही कह रही है। हम दोनों की यही इच्छा है। ये तो मेरा सौभाग्य है, किंतु नवजात बच्चे के लिए सर्वप्रथम माँ का दूध वरदान होता है। तो दीदी मैं थोड़ा सा अपना दूध ही दे देती हूँ, आप वही दे दो, नेक कर दो बस, हमें खुशी होगी। ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए मैं यह कर देती हूँ। मीना दोनों को देखते हुए बोलती है, दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी है। दोनों बच्चियों को मीना अपने हाथ से घुट्टी के रूप में देवकी का दूध देती है। तीनों बहुत खुश हैं। मीना दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। देवकी की डिलीवरी चूँकि नॉर्मल हुई थी तो उसको तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। डॉक्टर देवकी को सब दवाइयों के विषय में समझा देती है। अम्मा उस दिन के बाद अस्पताल नहीं आती है और ना ही देवकी के लिए खाना बनाकर भेजती है। मीना अपने घर से देवकी के लिए खाना भेजती है रोज अस्पताल में। निरंजन कुछ समय निकालकर घर पर खाना खाने चला जाता था। खैर आज देवकी को अस्पताल से घर लेके जाना था तो निरंजन ने अम्मा को फ़ोन कर दिया था कि अम्मा मैं देवकी को लेकर घर आ रहा हूँ। अम्मा कुछ नहीं बोलती, मुंह बनाकर रखती है। देवकी के कहने से निरंजन मीना को भी फ़ोन कर देता है। मीना देवकी के घर पहुँच जाती है। वह देखती है अम्मा ने तो देवकी और बच्चियों के स्वागत की कोई तैयारी नहीं की थी। मीना अम्मा से बोलती है, अम्मा देवकी अपनी बेटियों के साथ हॉस्पिटल से आने वाली है, आपने उनके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? ए मैडम जी रहने दो, अब उस बोझ को चांद पर बिठाऊं क्या अपने? मारे ना बस की कछु तैयारी करनी। मीना अम्मा की ओर हैरानी से देखते हुए, अम्मा वो आपकी पोती है, मारी कछु ना है, आपको घना लाड आ रो है तो आप कर लो मास्टरनी जी तैयारी, हमसे ना कहो। ठीक है अम्मा, आपकी मर्जी। मीना यह बोलकर देवकी और उसकी बच्चियों के स्वागत की तैयारी के लिए किचन से सामान देखने चली जाती है। वैसे तो पड़ोस में देवकी के जेठ देवीलाल और जेठानी गोमती भी रहते हैं, पर पता नहीं क्यों देवकी से क्यों चिढ़ती है देवकी की जेठानी। देवकी ने तो कभी कुछ ऐसा बोला भी नहीं है जेठानी को। देवकी की जेठानी पर दो बेटे हैं। बड़ा बेटा समर जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, छोटा बेटा रुद्र तीसरी में पढ़ता है। पता नहीं अम्मा की भी कभी नहीं बनी गोमती से। अपने पोतों को तो बहुत प्यार करती है अम्मा, किंतु जेठानी बच्चों को देवकी के घर नहीं आने देती है। लेकिन बच्चे अपनी माँ की चोरी से चाची से बतिया लेते हैं। खैर छोड़ो, यह सब तो परिवारों में चलता ही रहता है। देवकी को लेकर निरंजन घर आ जाता है। मीना देवकी और उसकी बेटियों की आरती उतारती है। फिर देवकी को
उसके कमरे में ले जाती है। देवकी की आंखें अम्मा को ढूंढती है और आंखों में आंसू भी है। अम्मा के इस व्यवहार से निरंजन भी बेहद दुखी है। वह अम्मा के कमरे में जाता है अम्मा को समझाने के लिए। अम्मा किस बात से गुस्सा हो, ये सब अपने हाथ में नहीं होता है। भगवान की जो इच्छा हो और जो हमारे लिए सही हो वही होता है। अम्मा बोलती है, अरे लल्ला तू रहने दे, मोह को मत समझावे। तेरी माँ हूँ मैं, दुनिया देखी है मैंने, बाल धूप में सफ़ेद ना करे हैं कि मैंने। अम्मा जानता हूँ आपको ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा है, किंतु वह दोनों मेरा खून है और आपकी पोती हैं। मेरी कोई पोती ना है निरंजन, बता रही हूँ तुझे। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अम्मा! निरंजन गुस्से में बहुत तेज चीखता है। बस अम्मा, अब कुछ मत बोलना। पत्थर दिल हो गई हो आप। आज के बाद मेरी बेटियों के लिए ऐसे शब्द अपनी जुबान से कभी मत निकालना, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी आप। आप माँ हैं मेरी, इसलिए कुछ नहीं कह सकता आपको। कोई और होता तो ना जाने क्या कर बैठता। गुस्से में निरंजन अम्मा के कमरे से बाहर निकलकर देवकी के पास चला जाता है। देवकी पूछती है, क्या हुआ जी? कुछ नहीं, अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बोल रही है, सठिया गई है। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलते, माँ है आपके। तुम आराम करो, तुम कुछ मत सोचो देवकी। मीना जी, आपका तो ध्यान ही नहीं रहा। आज तो आपको कोई चाय भी नहीं पिला सकता। अरे कोई नहीं, अगर आपको पीनी है चाय तो मैं बना लाती हूँ। हाँ, वैसे इच्छा तो है चाय पीने की, लेकिन आपको परेशानी होगी। मीना बोलती है, निरंजन जी, अब फॉर्मेलिटी मत करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देवकी के लिए भी कुछ बना देती हूँ, इसको भी भूख लगी होगी। निरंजन कहता है, ठीक है मीना जी, जैसे आपको ठीक लगे। थोड़ी देर में मीना चाय और देवकी के लिए हरीरा बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मीना अपने घर जाने के लिए उठती है। जाते हुए देवकी से बोलती है, खाने की चिंता मत करना, कुछ दिन खाना मैं बना दूंगी। देवकी कहती है, अरे दीदी आप परेशान होंगे। अरे नहीं नहीं देवकी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती हो। सो अब तुम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे ही समय बीत जाता है। 21 दिन बाद देवकी की बेटियों के नाम रखे जाते हैं। अम्मा कोई पूजा वगैरह तो करने नहीं देती है, सो देवकी लड्डू गोपाल के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर बोलती है, हे नन्हे कान्हा जी, मैं आपको नमन करती हूँ और आप मेरे जीवन में खुशियाँ देने वाले आपका यह बाल रूप मुझे अत्यंत प्रिय है। सो हम दोनों पति पत्नी आप ही के नाम पर अपनी बच्चियों का नाम रखते हैं। हमारी बड़ी बेटी का नाम होगा नन्हा और छोटी का कान्हा। देवकी और निरंजन ने दोनों बेटियों के नाम रख दिए हैं तथा दोनों नाम के अनुरूप ही दिखती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी होने लगती हैं, घुटनों के बल चलने लगी हैं। दोनों बहनें अम्मा दोनों बहनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। दोनों मासूम घुटनों के बल चलकर दादी अम्मा के पास पहुंच जाती है। अम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, किंतु अम्मा इतनी कठोर दिल कि दोनों मासूमों की प्यारी सी मुस्कान का भी कोई असर नहीं अम्मा के दिल पर। दोनों की तरफ से मुंह फेर लेती है अम्मा, या फिर देवकी पर चिल्लाती है, कल मुही इन मनहूसों को ले जा यहाँ से, मेरा दिन खराब कर दियो तड़की तड़क। देवकी यह सब सुनकर दुखी तो बहुत होती है, लेकिन कर भी क्या सकती है। कौन माँ होगी जिसको अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के शब्द सुनकर दुख न होगा। निरंजन तो सुबह ही स्कूल के लिए निकल जाता है। घर पर रह जाते हैं सास बहू। जब से देवकी ने बेटियों को जन्म दिया है तब से अम्मा देवकी के साथ अच्छा व्यवहार करती ही नहीं है, वरना पहले तो अम्मा देवकी पर
खूब प्यार लुटाती थी। समय का चक्र चलता रहता है। इस बीच नन्हा और कान्हा 3 वर्ष की हो जाती है। अम्मा देवकी पर फिर से गर्भधारण का दबाव बनाने लगती है। अम्मा बोलती है, मुझे पोता चाहिए, बस मुझे पोते का मुंह देखना है। ऐसे ना मरूंगी, पोते का मुंह देखकर ही मरूंगी। निरंजन का अगत जब तक न चलेगो, मोको चैन ना पड़ेगो। 6 महीने बाद नन्हा और कान्हा 3.5 वर्ष की हो गई हैं। निरंजन नन्हा और कान्हा को स्कूल में डाल देता है। दोनों स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। स्कूल से आने के बाद खाना खाने के पश्चात दोनों 2 घंटे सो लेती हैं। उसके बाद देवकी दोनों को मीना के पास भेज देती हैं। देवकी इसलिए भेजती थी मीना के पास दोनों को कि कुछ अच्छा ही सीखेंगी बच्चियाँ मीना जी से, तथा थोड़ा पढ़ा भी दिया करेंगी मीना जी दोनों को। मुझे तो समय ही नहीं मिल पाता है, और वैसे भी अम्मा के दबाव के चलते देवकी फिर पेट से है। देवकी भी क्या करती, अम्मा के रोज़ लेक्चर जो सुनने पड़ते थे। अभी 3रा माह ही चल रहा है। देवकी को अपनी दोनों बेटियों की चिंता होती है। अभी छोटी है दोनों, अभी तो इनको ही मेरे प्यार और देखभाल की सख्त ज़रूरत थी, किंतु अम्मा की जिद। देवकी और निरंजन तो चाहते ही नहीं थे दूसरी संतान। दोनों यही सोचते कि बेटियां ही काफ़ी है, इनको ही पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लेकिन क्या करते, अम्मा के जो रोज के ड्रामे जो रहते थे। नन्हा और कान्हा दोनों बच्ची हैं भी सब बच्चों से अलग। इतनी छोटी सी उम्र में न जाने कहाँ से इतनी समझदारी है दोनों में। सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करना, बाहर से आने वालों को आते ही पानी लाकर देना, साफ सुथरी रहना, देवकी को बिल्कुल परेशान न करना, अपना स्कूल बैग स्वयं बनाना आदि। मीना तो तारीफ करते नहीं थकती है दोनों की। देवकी को बोलती है, देवकी तेरी बेटियां तो स्पेशल है, ईश्वर ने अलग ही बनाया है दोनों बच्चियों को। और फिर तूने नाम भी इतने प्यारे रखे दोनों के, नन्हा और कान्हा, किसी की नज़र न लगे दोनों को। देवकी तुम नज़र उतार देना दोनों की, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। 6 महीने बाद देवकी फिर से माँ बनती है, एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अम्मा तो खुशी से बावरी हुई जा रही है, बहुत खुश है। पूरा अस्पताल सिर पर उठा रखा है खुशी के मारे। अम्मा अस्पताल के पूरे स्टाफ को मिठाई के साथ साथ पैसे भी बांटती है। देवकी को जब अस्पताल से घर लेकर जाती है तो ढोल ताशे बजवाती है अम्मा, लेकिन इतनी दुष्ट दादी है, दोनों नन्ही बच्चियों को अपनी माँ के पास अस्पताल में मिलने भी नहीं आने देती है। जब देवकी अपने बेटे के साथ घर जाती है तो दोनों बेटियां अलग थलग सी खड़ी होकर देखती रहती हैं। अपने नन्हे भाई को देखना चाहती हैं दोनों। देवकी उनको पास बुलाना चाहती है, किंतु अम्मा डांट देती है, चुप रह, इन मनहूसों को मैं अपने पोते के पास ना आने दूंगी। मों को कोई विघ्न ना चाहिए अपने पोते के स्वागत में। देवकी मायूस सी अपनी बेटियों की तरफ देखती है। अम्मा खुशी खुशी सब कार्य कर रही हैं। अब तो देवकी पर भी पूरा प्यार लुटा रही है अम्मा, लेकिन अम्मा को नन्हा और कान्हा से क्या बैर है। तरस भी नहीं आता अम्मा को दोनों पर। सीने में जैसे दिल की जगह पत्थर है अम्मा के। ये मासूम तो कुछ जानती भी नहीं है, अभागी बनाकर रख दिया दोनों को अम्मा ने। माँ बाप के होते हुए भी बिन माँ बाप की बच्ची लग रही हैं। देवकी और निरंजन भी कुछ नहीं बोलते हैं, मजबूर हैं। अम्मा बड़ी बुजुर्ग है, बड़ों से कुछ कह भी नहीं सकते, बड़ों का अपमान होगा उनको कुछ बोलने में। और फिर अम्मा गुस्से वाली भी तो इतनी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। वैसे भी आश्रम चले जाने की धमकी देती रहती है गाए बगाए। देवकी और निरंजन को दोनों चुपचाप सब सुनते रहते हैं, चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। समाज का डर भी तो है। पोते का नामकरण संस्कार भी बहुत धूमधाम से करती है अम्मा। पोते का नाम सूरज रखा जाता है। समय अपनी गति से
चलता रहता है। नन्हा और कान्हा 9.5 वर्ष से ज़्यादा की हो गई हैं। दोनों 5वीं कक्षा में पहुंच गई है। उनका भाई सूरज 6 वर्ष का हो गया है। वैसे तो सूरज भी अपनी बहनों की तरह ही है। देवकी अच्छे संस्कार दे रही है बच्चों को, किंतु सूरज बालमन है। दादी के साथ रहते दादी के लाड़ प्यार में कभी कभी गलती कर जाता है। दोनों बहनों को कुछ भी गलत बोल जाता है। देवकी यदि सूरज को डांटती भी है तो अम्मा देवकी के सिर पर चढ़ जाती है। बड़ी आई मेरे पोते को डांटने वाली, जुबान काट दूंगी। जिस जुबान से डांट रही है मेरे पोते को। देवकी अम्मा की डांट सुनकर चुप हो जाती है। सास के सामने क्या बोले, किंतु अंदर ही अंदर दुखी होती है। समय अपनी गति से बीत रहा था। नन्हा और कान्हा 7वीं कक्षा में आ गई हैं। आज देवकी और निरंजन को करीब की रिश्तेदारी में एक विवाह में जाना है। वह दोनों सूरज को अपने साथ लेकर जाते हैं। वह तो सूरज को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहे थे, किंतु सूरज जिद कर रहा होता है। अम्मा ने कहा कि लेकर जाओ सूरज को, मैं अपने लाडले पोते को रोते हुए ना देख सकूं। तो बस उनको लेकर जाना ही पड़ा सूरज को भी। हालांकि निरंजन और देवकी को अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से सूरज को लेकर जाना तथा नन्हा और कान्हा को घर पर छोड़कर जाना। वह दोनों भी तो बच्ची हैं बेचारी। निरंजन और देवकी तो कोई फर्क नहीं करते तीनों संतानों में, तीनों को बराबर ही प्यार करते हैं। देवकी और निरंजन को लग रहा था कि यदि हम अकेले सूरज को लेकर जाएंगे तो नन्हा और कान्हा का दिल टूटेगा, लेकिन अम्मा के सामने क्या बोल सकते थे। ले जाना पड़ा सूरज को अपने साथ। वह तीनों विवाह में चले जाते हैं। घर पर रह जाते हैं नन्हा और कान्हा अपनी दादी के साथ। देवकी और निरंजन को शाम तक वापस घर लौटकर आना था, किंतु रात हो जाती है, वह लौटकर नहीं आते हैं। अब अम्मा को चिंता होने लगी है। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अम्मा की चिंता बढ़ती जाती है। अम्मा निरंजन के मोबाइल पर फ़ोन करे भी तो कैसे, उनको तो फ़ोन मिलाना आता नहीं है। अम्मा नन्हा से फ़ोन मिलवाती है, लेकिन निरंजन का मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर होता है। रात गहराती जा रही है। अम्मा की चिंता बढ़ती जा रही है। रात 12 बजे के करीब कोई घर का बाहर वाला दरवाज़ा खटखटाता है। अम्मा को नींद तो आती नहीं है। वह एक बार खटखटाने पर ही दरवाजे पर पहुंचकर पूछती है, कौन है? अरे ताई, मैं हूँ किसना, दरवाज़ा खोल तावली। अम्मा बोलती है, अच्छा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही कृष्णा से बोलती, हाँ रे कृष्णा, बखत देखो है तैने, का हो रहो है, का लेन आयो है या टाइम? कृष्णा बोलता है, ताई तू जल्दी चल, मैं गाड़ी लेके आया। निरंजन और उसकी बहू का एक्सीडेंट हो गया। अम्मा घबराते हुए और साथ साथ गुस्से के भी भाव चेहरे पर होते हैं कृष्णा से बोलती है, का कह रो है रे छोरा, तू दिमाग फिरगा का तेरो? कृष्णा बोलता है, ताई सही कह रहा हूँ मैं, चल जल्दी, हालत ख़राब है तेरी बहू और पोते की। अरे मेरी मैया, का है गए रे कृष्णा? कृष्णा बोलता है, ताई चल जल्दी, छोरियों के धोरे रहन को मीना बहन जी को बोल के आया हूँ। तभी मीना भी आ जाती है। वह बोलती है, अम्मा अब जल्दी जाओ कृष्णा के साथ, मैं हूँ यहाँ। अम्मा कृष्णा को बोलती है, चल रे छोरा, जल्दी चल। इन तीनों के बात करने की आवाज़ के शोर से नन्हा और कान्हा की भी आँख खुल जाती है। वह दोनों भी जाग जाती हैं। दोनों मीना से पूछती हैं, आंटी क्या हुआ माँ और बाबू को? मीना बोलती है, बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। दोनों लड़की भी सोचती हैं, पता नहीं क्या हुआ, दादी अम्मा कहाँ गई हैं। अम्मा हॉस्पिटल में पहुँचती है तो निरंजन पट्टी करवा के वहीं बैठा हुआ है। अम्मा पूछती है, बहू और सूरज कहाँ है? निरंजन बोलता है, अम्मा उन दोनों की हालत सीरियस है,
डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, चोट ज़्यादा लगी है दोनों को। अम्मा वहीं सिर पकड़कर बैठ जाती है। अरे मेरी मैया, मेरे सूरज को, मेरे लाडले को। कि कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से निकलकर, तथा निरंजन से बोलते हैं, माफ़ करना निरंजन जी, हम आपकी पत्नी और बेटे को नहीं बचा पाए। उन दोनों का तब तक खून बहुत बह चुका था जब आप उन दोनों को यहाँ लेकर आए थे। यह सुनते ही अम्मा दहाड़े मार के रोने लगती है, विलाप करती है। हाय री मारो पोता, क्यों भेजा था मैंने। अरे मेरा सूरज ही, मेरे राम जी, यो का कर दियो तुमने। निरंजन भी सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कृष्णा उसको संभालता है। गांव के और भी लोग यह खबर सुनकर आ जाते हैं। हॉस्पिटल की सब फॉर्मेलिटी पूरी करने में सुबह हो जाती है। सुबह सब बड़ी गाड़ी से दोनों के शव को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव में पहले ही खबर पहुंच चुकी है। पूरे गांव में मातम फैला हुआ है। निरंजन वैसे भी गांव के जमींदार का बेटा है। वो तो अपने शौक की वजह से पढ़ लिख कर मास्टर बना। जमींदारों वाली उसमें कोई बात भी नहीं है, बहुत ही नरम स्वभाव का है। दोनों बेटियां नन्हा और कान्हा भी बहुत रो रही होती हैं। मीना उनको संभाल रही थी। वो दोनों मीना से रो रो कर पूछ रही थी, मीना आंटी, माँ और सूरज को क्या हुआ? सब लोग इकट्ठे क्यों हो रखे हैं? क्या माँ और सूरज भगवान के पास चले गए हैं? बताओ ना आंटी, क्या हुआ? क्या माँ और सूरज अब कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे? मीना की कुछ समझ में नहीं आता है कि दोनों को क्या जवाब दे। उनके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया है। बेचारी फूल सी बच्चियाँ, इनका क्या कसूर था? पहले ही क्या कम दुखी थी दादी की क्रूरता से। भगवान जो अब इनसे माँ और भाई को भी छीन लिया। मीना आंख बंद करके मन में ईश्वर को याद करते हुए बोलती है, हे ईश्वर, यह क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया? हे परमपिता परमेश्वर, ये तेरा कैसा खेल है? देवकी और सूरज की अंतिम विदाई हो रही है। सब फूट फूट कर रो रहे हैं। दादी की तो हालत बुरी है, अपने पोते को सीने से लगाकर बिलख रही है। निरंजन तो बिल्कुल चुपचाप है। उसकी तो दुनिया ही लुट गई। कैसे चलेगी अब देवकी के बगैर निरंजन की गृहस्थी? नन्हा और कान्हा को कौन संभालेगा? निरंजन के अंदर जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया हो, और उस टूट कर बिखरे हुए ने एक चुभन और बेइंतहा दर्द दिया हुआ है निरंजन को। दोनों को शमशान ले जाया जाता है और सब भीगी आंखों से अंतिम विदाई देकर वापस आ जाते हैं। गांव वाले सब अपने अपने घर चले जाते हैं। निरंजन के घर में तो मातम फैला है। न जाने कब ये घाव भरेगा, जो बहुत गहरे तक हुआ है। इस बीच मीना दोनों लड़कियों को समझा और संभाल रही। दुख का समय तो जैसे ठहर जाता है। निरंजन तो एकदम टूट गया था। किसी से मिलना जुलना बात करना भी बंद कर दिया। बहुत बड़ा दुख था। पत्नी और बच्चे को खोया था निरंजन ने। समय तो अपनी गति से चल ही रहा था, किंतु इस परिवार के लिए जिंदगी की गाड़ी जैसे थम सी गई थी। नन्हा और कान्हा एकदम से जैसे बहुत बड़ी हो गई थी। घर के सभी कामकाज दोनों बच्चियों ने संभाल लिए थे। ताऊ ताई ने तो बस औपचारिकता वश किया था जो भी किया, तथा वो भी केवल 13वीं तक। अब तो आकर देखते भी नहीं है माँ कैसी है, भाई कैसा है, या बच्चियों ने खाना खाया भी या नहीं। मीना ही अब तक सबके लिए खाने पीने का ख्याल रखती थी, सो उसको भी स्कूल जाना होता है। समय कम मिल पाता है मीना को भी। नन्हा और कान्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से रोटियां बनानी शुरू की। टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनी। दादी और अपने पिता के सामने लेकर गई। पिता की तो यह देखकर आंख भर आई, किंतु दादी के सामने जब रोटी लेकर गई तो दादी ने थाली दूर फेंकी और बोली, मनहूस कहीं की, कछु ना आत है दोनन पे, घोड़ी की ढाल कूदनो ही आवे है बस। माँ बस कर। निरंजन को बुरा लगा माँ का यह बर्ताव अपनी बच्चियों के प्रति, लेकिन क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकता। माँ के ड्रामे शुरू हो जाएंगे बोलते ही। वैसे भी सूरज को याद करके रोती रहती है अम्मा, तो अपना दुख रोकर कह लेती है,
नन्हा और कान्हा को कोस लेती है। निरंजन क्या करे, अपना दुखड़ा किसके सामने रोए। अब तो सब काम की जिम्मेदारी दोनों बच्चियों पर ही आ गई है। घर के सब काम भी करना और स्कूल भी जाना। अम्मा का फिर भी मुंह सीधा नहीं होता है। गांव में कोई काम वाली भी तो नहीं मिलती है। घर बड़ा हो या छोटा, अपने घर के काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। सुबह जल्दी जग जाती हैं दोनों बहनें। पहले सुबह के सब काम करती हैं, फिर स्कूल जाती हैं। स्कूल से आने पर फिर दिन भर काम करती हैं। नन्हा और कान्हा दोनों बहनें धीरे धीरे काम में लगी रहती। पढ़ाई के लिए भी समय निकालना होता था। मीना भी दिन में एक चक्कर लगा देती थी। कुछ स्पेशल बनाती तो सबके लिए दे जाती। नन्हा और कान्हा मीना को बहुत प्यार करते थे। मीना को भी उन दोनों से प्यार था। ऐसे ही एक वर्ष बीत जाता है। सूरज और देवकी की बरसी भी हो जाती है। अब आसपास की औरतें अम्मा को कहने लगती हैं, छोरे का दूजा ब्याह कर ले रामवती। छोरियाँ तो बिगाने घर की होवे, फिर रोटी कौन बनावेगो। और घर के भी इतने काम धंधे हों, तेरी तो उम्र ना अब काम करन की। अब हम तो सही सलाह दे रहे हैं, आगे तेरी मर्जी। औरतों की बात सुनकर अम्मा के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। मन में सोचती है, अब तो मैं निरंजन का घर दोबारा बसवा के रहूँगी। शाम को निरंजन स्कूल से आता है तो खाना आदि खाने के बाद निरंजन जब उठकर अपने कमरे में जाने लगता है तो अम्मा आवाज़ लगाती है, निरंजन, ओ निरंजन। निरंजन पूछता है, हाँ अम्मा, बोल क्या बात है। अरे सुन तो, इतकुआ। हाँ माँ बोल। अम्मा बेटे की मनुहार करते हुए कहती है, बैठ तो सही, तभी तो बताऊंगी। क्या बात है अम्मा। अम्मा बोलती है, सुन मेरी बात, मैं तेरो दूजो ब्याह करने की सोच रही हूँ। निरंजन बोलता है, अम्मा क्या फालतू की बात कर रही है। अम्मा निरंजन को डांटते हुए कहती है, चुप रह तू। ठीक बोलूँ हूँ मैं। कल को दोनों छोरी ब्याह के दूसरे घर चली जाएंगी, तब का करेगो तू, बता मोको। घर कौन संभालेगो तेरो लल्ला। निरंजन कहता, अम्मा बेकार की बात मत कर। इतना बोलकर निरंजन उठकर चला जाता है। अम्मा बड़बड़ करती रहती है। नन्हा और कान्हा दादी की बात सुनती है तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। अम्मा रात भर निरंजन के दूजे ब्याह के सपने देखती रहती है। दूजा ब्याह, फिर पोता, निरंजन की गृहस्थी, फिर बस जागी। अगले दिन निरंजन के स्कूल जाने से पहले अम्मा का ब्याह का आलाप शुरू हो जाता है। दिन में अम्मा की सहेली आती है तो ब्याह के लिए रिश्ते बताने शुरू कर देती है। कोई कहती है मेरे भाई की नातिनी है, तो कोई कहती है मेरी छोरी की ननंद है, बड़ी सुतेमन है छोरी। अब तो अम्मा का सोते जगते उठते बैठते यही राग रहता, निरंजन ब्याह कर ले, निरंजन ब्याह कर ले, मेरे मरने से पहले तेरा घर बस जा, फिर से तो मैं गंगा नहा जाऊं। निरंजन मना करता रहता है। आखिर अम्मा अपना आखिरी हथियार आजमाती है, भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। पहले दिन तो निरंजन समझता है एक दिन भूखी रहेगी अम्मा तो अपने आप समझ आएगा, उससे ज़्यादा नहीं रहा जाएगा अम्मा से भूखा। किंतु अम्मा ठहरी जिद्दी, जल भी त्याग देती है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाती है। अम्मा की हालत खराब होने लगती है। बूढ़ा शरीर,
भूख को कितना झेलेगा। अम्मा को चक्कर आने लगते हैं। बेचारी बच्चियां भी परेशान हो जाती हैं। अपने बाबा से बोलती हैं, बाबा अम्मा की बात मान लो, दादी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। माँ और सूरज तो पहले ही चले गए, अब अम्मा को कुछ ना हो जाए। बेटा तुम नहीं जानती हो, अम्मा की जिद बेतुकी है। ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, तुम दोनों के साथ अन्याय होगा। बाबा हमें कुछ नहीं पता, हमें दादी चाहिए। आप नहीं मानोगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। अम्मा की हालत का सुनकर मीना भी आ जाती है। वह ये बात सुनती है तो निरंजन को समझाती है, निरंजन जी अपनी अम्मा की बात मान लो, सही बोल रही हैं वो, इतनी लंबी जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी। निरंजन हैरानी से मीना की ओर देखते हुए बोलता है, मीना जी आप भी। हाँ मैं भी निरंजन जी, मैं भी, और सही कह रही हूँ मैं। और मेरी बेटियाँ, इनका क्या। मीना कहती है, इनको माँ मिल जाएगी, परंतु मीना जी सौतेली माँ होगी वो। क्या पता निरंजन जी, कोई कितनी अच्छी मिल जाए। मुझे नहीं लगता मीना जी। मीना बोलती है, निरंजन जी अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। निरंजन सबके सामने हार मान लेता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है। अम्मा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मीना अम्मा को नींबू पानी बनाकर देती है। अम्मा अब पी लो, अब तो आपके मन की हो रही है। अम्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। मीना बोलती है, मैं अच्छा सा कुछ बनाकर लाती हूँ अम्मा के लिए। सब हंसने लगते हैं। अम्मा ने अब निरंजन के लिए विवाह योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। अम्मा की उम्र की सभी औरतें जो अम्मा की सहेलियां थीं, उन्होंने अनेक रिश्ते बताए। आखिर अम्मा को एक लड़की ठीक लगी। वह अम्मा की पक्की सहेली गुलाबों के भाई की बेटी थी। उसका पहले विवाह हो चुका था, किंतु किसी कारण से तलाक हो गया था। गुलाबो तो बताती है कि दहेज लोभी थे, छोरी को घना सतावे थे। अब जो भी हो, अम्मा को यही छोरी अच्छी लगी। लड़की के घर वालों से बात हो गई, लड़की को शगुन आदि भी दे दिया। सबसे सलाह मशवरे से शादी की तारीख तय हो गई। तय वक्त पर बारात लड़की के द्वारे पहुंच गई। ज़्यादा लोग बारात में नहीं गए, केवल गिने चुने लोग बारात में गए, जिनमें मीना भी शामिल थी और अम्मा की सहेली गुलाबों का परिवार शामिल था। नन्हा और कान्हा को अम्मा नहीं लेकर गई। बोली, ये मनहूस अभागी क्या करेंगी शुभ के काम में जाके। निरंजन को यह बात बुरी तो लगी, किंतु अम्मा से इस समय कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गई। अरे बारात आ गई, स्वागत की तैयारी करो, दूल्हे की मिलनी करनी है, दरवाजे पे टीका करना है। दूल्हा बारात सहित दरवाजे पर पहुंचता है। दुल्हन की माँ दरवाजे पर सबको फूल मालाएं पहनाती है, पहनाकर स्वागत करती हैं। उसके बाद शादी के पंडाल में ले जाया जाता है। बारात के भोजन की तैयारी करके उन सभी को भोजन कराया जाता है। भोजन के पश्चात सभी रस्म अदा करने की बारी आती है। बाकी तो सब रस्में खुशी खुशी हो जाती हैं, किंतु जब फेरों की बारी आती है तो दुल्हन का पिता बोलता है, सुन लो मेरी बात दामाद जी और समधन जी,
फेरे जब होंगे, पहले म्हारी छोरी के नाम पूरी ज़मीन और मकान करने का वादा लिखित में एक स्टाम्प पर लिख कर दोगे, अपने हस्ताक्षर करके, ना तो ये ब्याह ना होवेगा। अम्मा और निरंजन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। समधी जी, के कह रहे हो? मती मारी गई है के? ब्याह होने के बाद थारी छोरी की ही तो होवेगी सब जायदाद। गुलाबो भी अपने भाई को समझाती है, किंतु वह टस से मस नहीं होता है। अम्मा बोलती है, चलो ठीक है, ब्याह के बाद भी तो इसका ही होवेगा सब, अभी करने में क्या बुराई है। लेकिन निरंजन बोलता है, नहीं अम्मा, मेरी 2 बेटियां भी हैं, उनका भी तो हक है ज़मीन जायदाद पर। मैं अपनी बेटियों का हक किसी को नहीं दे सकता हूँ। यह कहकर निरंजन वहाँ से उठ लेता है और अम्मा से बोलता है, चलो अम्मा, अभी यह हाल है इन लोगों के, तो विवाह के बाद क्या होंगे। गांव वाले भी दुल्हन के पिता को नाम रखते हैं, बोलते हैं इस लालच में ही छोरी का पहला ब्याह टूटा। लालची खानदान है। चलो भाइयों, अपने घर चलो, उनका हुक्का पानी बंद करो। सब ठगे से देखते रह जाते हैं और बारात बिना दुल्हन के वापस आ जाती है। इधर कान्हा और नन्हा नई माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, किंतु बारात के साथ सब दिख रहे हैं, नई दुल्हन नहीं दिख रही है। नन्हा और कान्हा अपने पिता से पूछती है, बाबा नई माँ कहाँ है। अम्मा गुस्से में आग बबूला होकर नन्हा और कान्हा को डांटते हुए बोलती है, चुप करो, अपशगुनी अभागी, थारे कारण मारे छोरे का ब्याह ना हुआ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। मीना को ये बात बहुत बुरी लगती है। मीना जोश में बोलती है, अम्मा मैं तैयार हूँ आपकी बहू बनने को, आपके बेटे से विवाह करने को। आप बताओ, आप तैयार हो क्या। अम्मा खुश होते हुए बोलती है, अरे क्या कह रही है मीना, मेरी बच्ची, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातर। मीना अम्मा से कहती है, लेकिन अम्मा एक शर्त होगी, आज के बाद आप नन्हा और कान्हा को अपशगुनी नहीं कहोगी। अम्मा अपने को बहुत ही मीठा बनाते हुए बोलती है, अरे ना कहूँगी बेटा, बिल्कुल ना कहूँगी। मीना निरंजन की तरफ मुड़कर बोलती है, निरंजन से पूछती है, निरंजन जी क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। निरंजन हैरानी से मीना की ओर देखते हुए बोलता है, मीना जी आप। हाँ निरंजन जी मैं। मीना आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, निरंजन जी मैं नन्हा और कान्हा की देवकी माँ तो नहीं बन सकी, परंतु यशोदा माँ तो बन सकती हूँ। नन्हा कान्हा भी यह बात सुनकर खुश हो जाती हैं और खुशी से मीना को लिपट जाती हैं। दोनों एक साथ बोलती हैं, मीना माँ आप तो हमारी यशोदा माँ ही हो। मीना दोनों को सीने से लगाते हुए बोलती है, मेरी बेटियाँ अभागी नहीं हैं, अब कोई इन्हें अभागी नहीं बोलेगा, बहुत ही भाग्यवान है मेरी बेटियाँ। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।